नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज और कल उन जिलों में नामांकन होंगे जहां दूसरे दौर में 17 अप्रैल को मतदान होना है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ की राजधानी है और वहां पे भी पंचायत चुनाव को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अनूप शुक्ला जी। जी अनूप जी, अभी तक क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? सख्ती के साथ में कोविड-19 के जो गाइडलाइंस उनका पालन करना है। जैसे फेस मास्क जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनको फेस मास्क उनके लिए बहुत जरूरी है और जो लाइन में लग के जैसे वो नामांकन के लिए आ रहे हैं तो लाइन भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए दूरी पे खड़े होकर उनको करना है। साथ में उन सभी को आरोग्य सेतु जो ऐप है कोरोना वाला कोविड का वो डाउनलोड करके नहीं लाना है उसको अपने मोबाइल पर। और साथ में जो वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन पूरी तरह से डीएम को आदेश दे दिए गए सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी कराई जाए और हर व्यक्ति जो वहाँ पे आ रहा है बाकायदा दूरी बनाते हुए फेस मास्क बिल्कुल हटाना ही नहीं है। ये नियम वहाँ पूरी तरह से बना दिए गए हैं और आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करके आना। जी, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट में अंदर जा सकते हैं। ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसे रिपीट करें। ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी और जो प्रस्तावक है वही परिसर के अंदर जा सकते हैं नामांकन भरने के दौरान और उनके समर्थक अंदर नहीं जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नियम बना दिया गया है कि प्रस्तावक जो प्रत्याशी है प्रस्तावक उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात भीड़ से बचना है हमें और भीड़ से बचते हुए सिर्फ एक दो लोग ही अंदर जाए, उससे ज्यादा जाने की अनुमति है भी नहीं, क्योंकि भीड़ ऐसे ही प्रत्याशियों की लाइन बहुत लंबी कतार लगी देखने को मिल रही है आज। और उसमें भी अगर अंदर जाते समय जो अंदर कमरा है जहाँ नामांकन हो रहा है वहाँ भीड़ चली जाएगी तो बहुत ही ज्यादा स्थिति विकट हो जाएगी, इसलिए दो लोगों को ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना किसी को। अभी क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कोरोना काल के बढ़ती गिनती को देखते हुए और क्या क्या गाइडलाइंस, कई कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है, तो उनके बारे में दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। अभी कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करे और साथ में जो अभी 45 वर्ष से जो वैक्सीनेशन चल रहा है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अब घर घर जाकर सभी का वैक्सीनेशन किया जाए। ये हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है। अब इस निर्देश पर यूपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन हाँ सख्ती बढ़ गई है। कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। यहाँ पर जो डीएम है वो पूरी तरह डीएम और सीएमओ मिलकर पूरी तरह स्थिति संभाले हुए हैं। जो नए बाहर से आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल उनका कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है। और साथ में यहाँ जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जो मास्क चेकिंग है उसका अभियान बहुत जोरों से चलने लग गया है। बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकल सकता है, सार्वजनिक जगह पर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन बिना मास्क के आप गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें भी आपको मास्क लगाना ही लगाना है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना है। एक बार में जो सार्वजनिक आयोजन है उसकी अनुमति लेने के बाद एक बार में सिर्फ 100 लोग ही वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उससे ज्यादा वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। कहने मतलब है शासन प्रशासन पूरी सख्ती कर आया है, पूरी सख्ती कर रहा है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि अभी जो बाजार है, जो बाजार यहाँ के लखनऊ के हैं बाजार वो अभी तक भरे हुए हैं, वो अभी इन सब चीजों से ना किसी को मास्क लगा है किसी को नहीं लगा है, बस वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बाजारों में तरह से जागरूकता नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। यूपी में पंचायत चुनाव के आगाज के साथ ही आज दूसरे चरण में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाते नजर आए हैं और इस बीच प्रशासन के लिए कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। कोरोना के चलते प्रशासन ने बनाए सख्त नियम। सिर्फ प्रशासी और प्रस्तावक ही कलेक्टर के अंदर जा सकते हैं। यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव में आज से दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं। आज और कल उन जिलों में नामांकन होंगे जहां दूसरे दौर में 17 अप्रैल को मतदान होना है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी हैं और आपको बता दें
कि पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर में हो रहा है जिला पंचायत का नामांकन। कोरोना के चलते प्रशासन ने बनाए हैं कई सख्त नियम। सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही कलेक्टर के अंदर जा सकते हैं, इस तरह के नियम भी बनाए गए हैं। यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव में आज से दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं। आज और कल उन जिलों में नामांकन होंगे जहां दूसरे दौर में 17 अप्रैल को मतदान होना है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन भी जारी की है। पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन शुरू। कलेक्ट्रेट में हो रहा है जिला पंचायत का नामांकन। कोरोना के चलते प्रशासन ने बनाए सख्त नियम। सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट के अंदर जाएंगे। कई अलग नियम बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए लगातार अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं और कहा गया है कि प्रत्याशी और प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा सकते हैं, उनके समर्थक अंदर नहीं जा सकते हैं। इस तरह साफ नियम के तहत बता दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में हो रहा है जिला पंचायत का नामांकन और लगातार आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन शुरू हो गए हैं। आज और कल उन जिलों में नामांकन होंगे जहां दूसरे दौर में 17 अप्रैल को मतदान होना है। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का नामांकन शुरू। जिला कलेक्ट्रेट में हो रहा है जिला पंचायत का नामांकन। कोरोना के चलते प्रशासन ने बनाए सख्त नियम। सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही नामांकन भर सकते हैं। ये साफ कर दिया गया है कोरोना गाइडलाइन के तहत कि प्रत्याशी और प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा सकते हैं और अन्य लोग को बाहर ही रहना होगा, अर्थात जो समर्थक हैं उन्हें बाहर ही रहना होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं गोंडा की ओर। गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुजीब आलम जी। मुजीब जी, अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना के तहत कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। पंचायत चुनाव के वक्त क्या क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अगर हम बात करें गोंडा में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए जो गाइडलाइन बताया है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसके तहत जहाँ पे पंचायतनामा भरी जा रही है, जहाँ वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है। और अगर हम बात करें सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए तो जिला प्रशासन हाई अलर्ट है। हर मामले को चप्पे पर नजर भी रख रही है। इसी तरह की शांति अशांति फैलाने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और अगर हम बात करें पंचायत चुनाव को बेहतर और सही ढंग से होने के लिए लगातार इसकी जो निर्देश है उस पर लगातार कार्रवाई भी हुई है। इससे पहले 254 लोगों को 254 अपराधी थे जो वारंटी थे और जो वारंटी नहीं थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और वही दूसरे 87 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस तरीके से कहीं न कहीं जनपद गोंडा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन काफी हाई अलर्ट दिख रहा है। जी,
लगातार बताया जा रहा है कि कोरोना के तहत कई गाइडलाइंस बनाई गई है और इस बीच ये भी कहा गया है कि जो प्रत्याशी और प्रस्तावक है केवल वही परिसर के अंदर नामांकन भरते वक्त जा सकते हैं, उनके समर्थक उनका साथ अंदर जाके नहीं दे सकते। जी मुजीब जी, जितने प्रत्याशी हैं केवल वही अंदर जा सकते हैं कलेक्टर परिसर के अंदर, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो इस तरह के नियम के तहत तो जो समर्थक है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। जी, अगर कोरोना रिटर्न में जिस तरह से कोरोना संक्रमित के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए झंझरी ब्लॉकों में जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वही आदमी जा रहा है जो जिसको जाना है वही उसी को अंदर इंटर किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुजीब जी तमाम जानकारी के लिए। यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो चुके हैं। बता दें कि यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव के तहत आज दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और शाम 5 बजे तक नामांकन इसी प्रकार चलेंगे। और कोरोना का काल इस वक्त काफी छाया हुआ है, तो इसके तहत भी प्रशासन के लिए काफी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये साफ कर दिया गया है कि जितने प्रत्याशी है और प्रस्तावक है केवल वही कलेक्टर परिसर के अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा जो समर्थक है वे अंदर नहीं जा सकते हैं। कई अन्य गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, पर देखना यह होगा कि कोरोना काल में प्रशासन आखिर क्या क्या तैयारियां करती हैं। कई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, उनके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट एबी स्टार न्यूज पे दिलाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।